मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है ब्लॉग्स में आपका फिर से। पहले मेरे कंधे पे 2 स्टार आ जाए। सुंदर दिख बंद करो अभी का। और डिग्री जो होगी उसका क्या करेगा फिर? वो डिप्लोमा की यूरी डिग्री इधर ही। तो इधर चलने आओ, इधर चलने भाई। अपनी फीस जो है टोटल जमा कर दी है। 37,000 बच रहे थे, वो पूरे का पूरा कर देख दिया। मैं यूपी पुलिस ये में फीस स्लिप पुलिस में थोड़ी बहुत मेरी 37,000 फुल की फुल फीस हो चुकी है। अब कोई झंझट नहीं भाई। अब जैकी कर देंगे कल। जो जैकी बची हुई है 50,000 जैकी बची हुई है। इसकी भी, इसकी पूरी हो गई। इसकी बस की बची हुई है, उसकी 50 बची हुई है। मेरी हो गई पूरी। मेरी के लिए आ जाओ। घूमने का मन कर रहा है क्या? तुम्हारी तो 9-15 से है ना, मेरे 9-7 हो गए। मैं तो घुस जाऊंगा इसी बिल्डिंग में अभी। अपना जो है क्लास व्लास देते हैं बढ़िया तरीके से, मौज मस्ती करते हैं। उसके बाद लंच के बाद एक लेक्चर और दूंगा आज मैं। आज है 2 बजे से 3 बजे तक का लेक्चर, 1 घंटे का। उसे लेकर तब जाऊंगा। आज सारे लेक्चर लेंगे भाई। लास्ट लेक्चर है मैनेजर अकाउंटिंग का, उसका होगा असाइनमेंट चेक। अगर कोई टीचर नहीं आएगा तो लेक्चर जो है शिफ्ट हो जाएंगे, वरना पूरे लेक्चर चलने हैं भाई 3 बजे तक। तो लेक्चर भाई क्लास में आ गए, लेक्चर होने वाला है स्टार्ट। 9:16 हो चुके हैं। हेलो, क्या हाल चाल? अब दिख रहा है? रोम रोम कल आए, क्या हुआ था? सॉफ्ट स्किल लिया नहीं होगा आज। मैम तोड़ देंगे सॉफ्ट स्किल वाली सही तरीके से, कि जो कल आया था वो खड़ा हो जाए। हम तो वैसे भी नहीं आए थे भाई। हमने कल छुट्टी कर ली। वो आपको तो पता है कैसे छुट्टी कर दी। आप व्लॉग देखो तब पता पड़ेगी आपको। जाओ भाई, लेक्चर खत्म होने आया, अटेंडेंस चल रही है भाई। अपने भाई आके बैठे हैं पास में, जय आलम भाई साहब। अटेंडेंस कंप्लीट, शहजादी और भाई का नाम आएगा प्रेजेंट। मैम मैम ने 75% चाहिए पास होना। प्रेजेंट मैम। बच गया। 75 अटेंडेंस चाहिए। कल से कॉलेज स्टार्ट था बट आज आए हम, और आज भी जल्दी जाना पड़ेगा घर में। कुछ काम है, आज भी बताऊंगा आपको मैं। चलते हैं, अभी तो 3 लेक्चर और बाकी हैं। और जो इसके बाद जो लेक्चर होगा ना, सेकंड लेक्चर के बाद थर्ड लेक्चर जो है सॉफ्ट स्किल का, उसमें हमारी अच्छी तरीके से बेइज्जती होने वाली है। अच्छी तरीके से टेस्ट है उसमें सॉफ्ट स्किल का लेक्चर है। और कल था लंच के बाद 2 घंटे। 2 घंटे बंक करें। बंक नहीं, मैं तो आया नहीं, ये आया था, इसने बंक करा है भाई। सेकंड लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। टीचर ले रहे हैं अटेंडेंस भाई। न्यू टीचर्स, ई-कॉमर्स सब्जेक्ट के न्यू टीचर भाई। 6 पेज भरवा दिए मेरी इस कॉपी के। देखो कितना, यहाँ से लेकर 1 2 3 4 और 1 5 पेज भर लिए मैंने बैठे बैठे। तो सेकंड लेक्चर कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद थर्ड लेक्चर सॉफ्ट स्किल का ना चल रहा नेट। प्रेजेंट मैम। प्रेजेंट मैम। देखो गाइस कितना जाम लग रहा है, ब्लॉग में दिखा। भाई लेक्चर फिनिश हो चुका है। मैम जो अटेंडेंस है ना, आज फर्स्ट क्लास है मैम की। पेपर पे ले रहे हैं गाइस। भाई अटेंडेंस रजिस्टर दे दो ना यार कॉलेज वालों। कहाँ लेके जाओगे इतना पैसा? पेपर पे देने पड़ेंगे यार। भाई लंच हो चुका है। और मैं अपने भाई मिल चुके हैं अपने भाई। ये फर्स्ट ईयर से कह रहे हैं भाई ब्लॉग बनाना चाहिए एक बार इनके साथ मिलकर भाई। उस वाले भाई अभी थोड़ा लुक थोड़ा खराब आएगा गाइस। तो क्यों? अरे इतने बढ़िया तो लगते हैं यार। नहीं टोपी में आपकी कटिंग यार, टोपी में बहुत खराब है। लोग तो टोपी कटिंग तो बढ़िया लग रही है भाई। मस्त है भाई। चलो ये देखो भाई, ये ज़्यादा लंबे हो गए यार, मुझे सीधा खड़ा होना पड़ेगा। तुम ना अब इतना ठीक है भाई, ज़्यादा भी नीचे मत कर भाई। 3:20 हो रहे हैं। कॉलेज से तो निकल गए, हाईवे पे हैं। मोटो व्लॉगिंग सेटअप भी लगा लिया। देखते हैं यूज़ करके माइक कैसा काम करता है, कैसा नहीं करता है काम। चलते हैं घर पे, थोड़ा बहुत काम भी है घर पे। छोटा वाला भाई आएगा 5 बजे, वो निकलेगा बस से ही। तो हम चलते हैं, पहले घर पे ही चलेंगे सीधे। अब चलते हैं फिर। कर लिया है माइक को सेटअप पूरी तरीके से। देखते हैं कैसी वीडियो बनती है कैसी नहीं। चलो ला 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 ला। भाई ये हेलमेट जो है ना मेरे को ज़्यादा पतला लग रहा है भाई।
अबे इतना पतला हो, इतना मेरा सिर पतला होता जाएगा ना, ये हेलमेट और ढीला होगा। ये हेलमेट बहुत ढीला हो गया भाई। मैंने 2 रुमाल लगा रखे हैं, उसके बाद भी इतना ढीला है कि ये नीचे होता रहता है, बार बार मुझे ऊपर करना पड़ता है हेलमेट को। और भाई इसका मीटर का तार फिर ख़राब हो चुका है, मतलब मीटर का तार नहीं हुआ, शायद इसकी गरारी हो गई है मीटर की, तो उसे मुझे बदलवानी पड़ेगी। उसके लिए पापा कह रहे हैं दुकान से होते हुए आना। अरे उठ गया मीटर उठ गया। इसकी गरारी में ही प्रॉब्लम है भाई, इसकी गरारी ठीक करानी पड़ेगी मुझे दोबारा से। कहाँ आ रहा है भाई, या तो इधर साइड चला ले, सिर पे चढ़ा जा रहा है। और अब भी इसी लेन में चल रहा है भाई, जबकि इसे इधर चलना चाहिए लेफ्ट की तरफ। घर चल रहा है अभी। लेक्चर देनी भाई, तुम्हारे भाई ने आज पहली बार सारे लेक्चर कंप्लीट कर लिए। डायरेक्टर मैम का पहले होता लंच से पहले, बट डायरेक्टर मैम का लंच के बाद था, इस वजह से डायरेक्टर मैम का भी देखे लेक्चर और सीधे घर। अब निकल ले भाई का। आई होप कि आपको अब मेरी आवाज़ क्लियर आ रही हो। मैंने माइक के लिए कन्वर्टर मंगा लिया, देखो कहीं से भी आ जाते हैं मुँह उठा के। चलो वैसा आना ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ के रहने वाले अब इतनी दूर तो जाएंगे नहीं, वहाँ से मसूरी से फिर टर्न लेकर आएंगे। यहाँ से भी ठीक है, बट तमीज़ से टर्न लो भाई। तुम रॉन्ग लेन में चल रहे हो, तुम गलत लेन में चल रहे हो, तो कम से कम इतना देख के चलो कि दूसरे को परेशानी ना हो। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, और कुछ नहीं। ये रहा मसूरी, 250 मीटर्स टर्न लेफ्ट, अपने पहुंच गए मसूरी में। मसूरी के भी हाल अब थोड़े ठीक हैं, गड्ढे वड्ढे भर चुके हैं मेरे हिसाब से। वैसे मुझे नहीं पता भरे या नहीं भरे हैं, बट मेरे हिसाब से गड्ढे भर चुके हैं, और वहाँ जाके पता पड़ेगी। अबे भाई ठीक है यार, निकला है तो निकल, टी क्यों कर रहा है? हंसले भाई हंसले, सही है, बंदा हंस रहा है हम पे। भाई रेस का तार टूट गया, ये तार निकला पड़ा है रेस का। साइड में करना पड़ेगा, 1 सेकंड रुको, साइड में रोकते हैं तब करते हैं। पता नहीं कैसे निकल गया तार इसका। I don't know। इसका तार ये कैसे निकल गया भाई? हो, इसका तार निकल गया। भाई साहब ये तो पूरा ही तार निकल गया। पता नहीं यार मिस्त्री लोग कैसे ठीक करते हैं बाइक को, मेरे को तो ये समझ में नहीं आती। इसमें से अब ठीक है, थैंक यू भाई जो भी मिला था ट्री वाला, उसने ही बताइए कि इसका तार निकल गया, तभी हमने रुके हैं तार ठीक करने के लिए। चलते हैं सीधे घर, अब हाथ तो वैसे भी गंदे हो गए। भाई इसमें नई नई चीज़ है, ये पूरी ठीक होगी बाइक, एक दिन रुक के इसे पूरी ठीक करवाएंगे भाई। वैसे एवरेज तो ठीक दे रही है जिस हिसाब से बता रहे हैं, और आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू ब्रदर बताने के लिए, बिक्की वाले भैया थैंक यू। पापा को बताऊँगा, घर जाके वीडियो दिखाऊँगा। आ गए भैया अपने, ये देखो इतने गहरे गहरे गड्ढे हैं, अब जाके सूखे हैं ये गड्ढे। ऐसे गड्ढे हैं भाई जिनमें पानी भरा हुआ था ना, अब ये सूख चुके हैं। घुसाएगा क्या ताऊ? बिल्कुल जस्ट बराबर में चला रहा है मेंटल। चल भाई कैसे चला रहा है जने। सुबह आया था तब तो नहीं निकला हुआ था, बट पता नहीं कैसे निकल गया भाई। हम चलते हैं नहर वाले रास्ते से, ओके, या फिर मसूरी वाले से चले। चलो मसूरी वाले से चलते हैं, जाना बेकार है उधर से, उधर से जाना बेकार है, जाम लग रहा है। निकलो भाई, ये छोटे छोटे ऑटो और ट्री इन सब की वजह से जाम लग जाता है भाई, या बड़े ट्रक होते हैं वो रुक जाते हैं बीच में ही, उनकी वजह से जाम लग जाता है। निकलो भाई चलो मसूरी से चलते हैं, आराम आराम से चलेंगे। और अब उनको भूख लग रही है भाई। आरटीओ ऑफिस वाले सर खड़े हैं, यही काटते हैं भाई, यही काटते हैं अब उनके चालान तो यही काटते हैं भाई। चालान तो, ओ तेरी इतना बड़ा गड्ढा। सॉरी अंकल जी,
वो मैंने एकदम से ब्रेक मारे ना, मुझे लगा उन्हें परेशानी हुई। भाई देखो तुम्हारे भाई ने सारे लेक्चर ले तो लिए, बट अब जो छठा लेक्चर हुआ होगा, कहाँ भाई 5 लेक्चर हो गए सुबह से, लंच से पहले के 4 लेक्चर, देखो 9 से 9:15 से 10:15, 10:15 से 11:15, 11:15 से 12:15 एंड 12:15 से 1:15, 1:15 पे होता हमारा लंच होता है फिर खत्म 2 बजे, 2 बजे से 2:55 तक, फिर 2:55 से लेकर 3:55 तक लेक्चर चलते हैं ऐसे। तो मैं 2:55 तक लेक्चर, यानी कि 3 बजे तक तो लेक्चर ले चुका हूँ, जो लास्ट टाइम होता है। बट हमारी डॉक्टर मैम कह रही थी कि अब तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन का है, क्योंकि ये जो बस से बच्चे आते हैं या और भी बच्चे हैं जो फर्स्ट ईयर के हैं, जो आने लगे हैं, उनकी वजह से अब क्या है, लेक्चर तो ख़त्म हो जाते हैं, जो बस वाले हैं वो बस वाले घूमते रहते हैं बाहर। तो मैम ने कहा है कि अब तुम्हारे लेक्चर 5 बजे तक रख दिए जाएंगे, क्योंकि देखो 2 से 3 और 3 से 4, चलो 4 भी मान लो, एक तरीके से 5 ही बज जाएंगे घर तक जाते जाते। तो उस हिसाब से मैम ने कहा कि आज तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन का लेक्चर है, बट हमने लिया तो है नहीं लेक्चर। अब हुआ नहीं हुआ, क्योंकि देखो 4-5 बच्चे बैठे थे, और उन 4-5 बच्चों को मुझे पता थी मैम आएंगी और थोड़ी बहुत अटेंडेंस लेंगी, हो सके थोड़ा पढ़ाएं, देखो मैं कह नहीं सकता कुछ भी, थोड़ा सा पढ़ाएं और फिर चली जाएं। बट फिर मैं आ गया, मुझे और भी काम था, जैसे कि कल हम गए थे राशन के लिए, इस वजह से तो राशन तो मिल नहीं पाया, बट आज मिलेगा। पापा भी आ चुके हैं, हो सके पापा चले जाएं, बट फिर भी मैंने कह दिया कि मैं आ रहा हूँ, मम्मी से फ़ोन मिला कह दिए, मम्मी कह रही ठीक है तू आ जा, कोई बात नहीं। तो हम पहुँचते हैं सीधे घर। ओहो भाई ये माइक जो है ना बिल्कुल मेरी थोड़ी पे लटका पड़ा है, बिल्कुल चुभ रहा है मेरे बालों में भाई सेविंग नहीं करी, सेविंग भी करनी है। चलो चलते हैं भाई। आज पता नहीं क्यों आज धूल मिट्टी नहीं है, सबसे बड़ी अच्छी बात तो ये है। बट अभी आगे कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आगे अभी जो है खिचड़े का अड्डा आएगा, जो कैसे खिचड़े का अड्डा कहते हैं ना, जो तिराया वो आएगा, हो सके उस पर आ जाए। पहले एक बार साइड पर रोक के हम देख लेते हैं भाई, इसकी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, खामखा बोल रहे हैं हम माइक से, देख लेते हैं फिर भी। चलो भाई देखते हैं। चलो भाई आवाज़ तो आ रही है, बढ़िया बात है, वरना हम इतनी देर से बोल रहे हैं, हमें लगी आवाज़ ही नहीं आ रही होगी। और मेरे हाथ काले हो गए, मैंने कन्वर्टर को निकाला वो भी काला हो गया, मैंने वाइट है ना कन्वर्टर, उसकी जो बॉडी है वाइट है, वायर रेड है, इस वजह से वो भी काला हो गया। चलते हैं भाई, कन्वर्टर अच्छा है वैसे। देखो अब मैं कम बोलूँगा नहीं तो बाहर की आवाज़ आएगी, ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ तो बाहर की आवाज़ शांत हो जाएगी। मुझे ऐसे ही चाहिए था, क्योंकि भाई मैं बोल भी रहा हूँ, ट्रैफिक की भी आवाज़ आ रही है, तो भाई इसमें भी, और ऊपर से हवा भी चल रही है, तो इस चक्कर में अब ठीक है तुम्हारा भाई फिर दोबारा करना पड़ेगा, शायद इसका तार फिर ढीला हो गया। भाई पापा ने छेड़ा था, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, हो गया भाई, फिर निकलेगा ये, फिर निकल सकता है, इसे कर दो दोबारा से अंदर। चलो चलते हैं। काश हम पे भी होती स्पोर्ट बाइक, हम भी तीतर बना रहे होते। चल रहा हूँ भाई, मैं भी चल रहा हूँ, रोड मेरे लिए भी है भाई, तेरी तरह से लिए थोड़ी है कि तू पी करता हुआ चलता रहे। देख रहे हो पीछे वो आ रहा, पी थोड़ा टाइम नहीं होता पी। भाई चल रहा हूँ भाई, रोड है ये, हवाई अड्डा तो है नहीं इतना चौड़ा कि भगाया जाओ इस पर। ओह मेरी बातों को बुरा लग गया, वो आ ही नहीं रहा पीछे से, सॉरी भाई बुरा लग गया हो तो तुझे। निकलो भाई जल्दी, कभी भी रोड क्रॉस करो या तो आप अपने साइड मिरर में देखो या फिर मुंडी घुमा कर देखो। अगर साइड मिरर नहीं है तो हीरो मत बनो बस, क्योंकि हीरो बनने वाले का हसन बहुत बुरा होता है भाई। बस पहुंचने वाले, ककराना पहुंच चुके हैं, घर भी पहुंचने वाले हैं, आराम से पहुंचते हैं भाई, खाना वाना खाते हैं। आज तो पूरा दिन हो गया, थक गए यार, बहुत बुरी तरीके से थक गए, बहुत ही बुरी तरीके से, बारिश आने वाली भाई। हाँ पीठ अकड़ गई बहुत बुरी तरीके से भाई। घर जाना है, घर जाके खाना वाना खाना है, उसके बाद आराम से सोना है, फिर और कुछ काम नहीं है भाई। 5:15 हो रहे हैं और हमारे जो चाचा संजय चाचा हमें ले आए। ओ ये है पिन्नी, तो पिन्नी तो फाड़ दी। चलो अब पिन्नी को इकट्ठा करो, कमरे में रखो, चलो नीचे जल्दी चलो, बंदर बहुत है चिपट जाएंगे जल्दी भाई। कॉलेज सुनो, आप ऊपर बुला के लेकर आए ना, तो इस पिन्नी का करना क्या आप, बस बंदर मान नहीं आए,
बंदर को भगाने ही आए बस। देखता यार क्या हुआ यार, बहुत सारे बंदर हैं, चिड़े पड़े हैं भाई। ये देखो ऊपर वहाँ बैठे हैं, बोरे सामने, ऊपर भी बैठे हैं, बोरा एक टीन पे, बहुत सारे। इस पिन्नी का करोगे क्या, ये बताओ मुझे। खत्ती है। क्या कर सकते हैं बंदरों को, बंदर तो हैं। और भाई मोटो ब्लॉगिंग कैसी लगी आप बताना। ये देखो हमारे चाचा जी, हेलो करो। हेलो। मुझसे कह रहे धो लो, मैंने कहा यार तुम्हारी मर्जी है, धो लो ना दो। तो भाई जब तो मैं छूट गया स्कूल में, क्योंकि उसकी थी क्लास 5 बजे तक, हमारी जल्दी हो गई थी इसलिए हम वापस। भाई पापा भी आए गए, देखो दोनों बाइक खड़ी हैं बाहर। चलते हैं, बाद में मिलते हैं आपसे, दूध लेने जाएंगे तब मिलेंगे।